नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं मीन लगन की कुंडली में यदि केतु नवम भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं मीन लगन की कुंडली में वृश्चिक राशि का केतु किस प्रकार का फल देता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लग्न या प्रथम भाव से गिनेंगे घड़ी की विपरीत दिशा में तो ये आता है नौवां भाव, नवम भाव। नौवें भाव में जब 8 नंबर पड़ता है तो ये बात तय है कि व्यक्ति इन विषयों को लेकर एक प्रकार से गुप्तता बरतता है। अपने धर्म को लेकर वो ज़्यादा बातचीत करना पसंद नहीं करता है, धर्म को लेकर ज़्यादा एक्सपोजर वो पसंद नहीं करता है। अब यहाँ केतु जैसा प्लैनेट जिसका खुद की मेंटेलिटी भी इसी प्रकार से है, चीज़ों को गुप्त रखना, वो जब इस राशि में आता है तो भरपूर सपोर्ट मिलता है उसको वृश्चिक राशि का। वृश्चिक राशि स्वयं भी सस्पेंस में गुप्त रूप से रहने वाली राशि है। केतु की भी मेंटेलिटी वैसी की वैसी है। तो यहाँ पर केतु बहुत अच्छे परिणाम देता है। आदमी समाज में इसी प्रकार से रहता है कि भाई ये धर्म को मानता है लेकिन कभी भी धर्म का दिखावा करते हुए मैंने इसको नहीं सुना है। धर्म को कभी भी हथियार की तरह ये व्यक्ति इस्तेमाल नहीं करता है। धार्मिक विषयों को लेकर बड़ा सतर्क होकर व्यक्ति बोलता है। क्लियर हो गया। और हमेशा ध्यान रखता है कि किसी की धार्मिक भावना, मेरे अतिरिक्त कोई धर्म का व्यक्ति उसकी धार्मिक भावनाएं भी कहीं आहत ना हो। और पिता और बुजुर्गों को लेकर भी इसका स्वभाव ऐसा ही रहता है। पिता के बारे में भी ये बड़ा सोच समझकर बोलते हैं, गुप्त रखते हैं, अपने बुजुर्गों के बारे में ज़्यादा खुले रूप से डिस्कशन करना पसंद नहीं करते हैं। जो भी इनके धार्मिक एथिक्स, मोरल्स हैं, इनको अपने मन में ही पूरा सम्मान देते हैं, बार बार लोगों के सामने उसका दिखावा नहीं करते हैं। क्लियर हो गया। नवम भाव में जब 8 नंबर पड़ता है तो ये भी बात बताता है कि व्यक्ति आपने अगर आपके आसपास कोई ऐसे व्यक्ति हो, आप देख सकते हैं कि ये लोग कब धार्मिक यात्रा पे जाते हैं किसी को बताते नहीं है। कई लोग होते हैं ढोल नगाड़े बजा के भाई आज मुझे वृंदावन जाना है, 10 बार लोगों को बताते हैं। ये लोग कब माथा टेक कर आ जाएंगे वहां पर, कब गंगा यात्रा करके आ जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। तो ये मतलब रियलिटी पर विश्वास करते हैं, ये इल्यूजन नहीं फैलाना चाहते, कोई भ्रम नहीं फैलाना चाहते हैं। डेफिनेटली ये लोग यात्राएं, तीर्थ यात्राएं करते हैं, बड़ी लंबी यात्राएं करते हैं। और केतु यहाँ पर बैठकर क्योंकि आपके पंचम भाव को भी देख रहे थे, अगर ऐसे लोग अपने एजुकेशन को अपग्रेड करते हैं, मास्टर डिग्री करते हैं, पीएचडी करते हैं, बहुत फ़ायदा होता है। कोई इस प्रकार का रिसर्च लाइन ज्वाइन करते हैं, निश्चित रूप से बहुत फ़ायदा होता है। कोई ऐसी मरीन इंडस्ट्री, वाटर इंडस्ट्री, कोई फूड टेक्नोलॉजी में कोई रिसर्च करनी है जहाँ अग्नि और वाटर का मिलन हो रहा है, इस प्रकार की कोई इंडस्ट्री में अगर वो रिसर्च काम पकड़ते हैं तो बहुत इनके लिए फ़ायदेमंद होता है। ये केतु यहाँ पर ये बात भी बताते कि आपका जो जंघा वाला यानी थाई वाला पार्ट, फीमर आपका अच्छा है, सुदृढ़ है। और हालांकि जहाँ भी कहीं केतु बैठते हैं आदमी उस पार्ट का ज़्यादा साफ सफाई का तो ध्यान नहीं रखता है, वो हेयर ही हो सकता है ज़्यादा पार्ट, यानी ज़्यादा बाल युक्त आपकी जंघा जो है वो बाल युक्त हो सकती है। और इसको अगर हम दृष्टि से गिने तो 1 2 3 4 5 यहाँ बैठकर केतु आपके मन मस्तिष्क में नजर जमाए हुए हैं। मीन राशि में भी केतु अच्छा परिणाम देता है तो उसका जो मन मस्तिष्क बड़ा शांत रहता है, सेरेब्रम, याददाश्त बहुत अच्छी होती है ऐसे लोगों की। क्लियर हो गया। केतु अगर इस राशि में सपोर्ट नहीं करते तो फिर वो उल्टा परिणाम देने लग जाते हैं, सर पर चोट, और आदमी सिर्फ इल्यूजन की तरफ जाता है, भ्रम की तरफ जाता है, रियलिटी से दूर रहता है। लेकिन यह आदमी एक रियल फैक्ट पर काम करने वाला व्यक्ति है। ठीक है। दादा पक्ष को लेकर भी बताता है कि दादा समझदार, पढ़े लिखे हैं और केतु के प्रभाव से कहीं ना कहीं समझदार पूर्ण बोलते हैं, कम बोलते हैं। ठीक है। इस प्रकार का ये स्वभाव दिखाई देता है। 5 6 7 8 9 नौवीं दृष्टि से केतु आपके एजुकेशन, डिग्री, सर्टिफिकेशन हाउस को देख रहे हैं तो ये बात समझ में आती है। अगर चंद्रमा यहाँ बैठा या लग्न से केंद्र में है, निश्चित रूप से आपका पंचम भाव बली माना जाएगा। निर्विघ्न पढ़ाई पूरी होती है और पढ़ाई का भरपूर फायदा आप अपने इनकम सोर्सेज में ले पाते हैं। परिवार को जो प्रतिष्ठित पद प्राप्त है उसका आपको भी फायदा मिलता है। भाई जैसे पता लगा हमारा परिवार एक अच्छा राजपुरोहित या कोई जमींदार, उसका फायदा। लेकिन ये नेगेटिव कब आंकना है, जैसे मान लीजिए चंद्रमा जो है वो कहीं कमजोर अवस्था में, ना तो लग्न से केंद्र में आ रहा है, नहीं साउथ से केंद्र में आ रहा है, फिर हमें क्या मानना है कि भाई फिर केतु की दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाएगी। क्योंकि कर्क राशि में
मंगल नीच का परिणाम देता है। इसी प्रकार से कुजवत केतु, यानी मंगल के समान केतु भी यहाँ अच्छा परिणाम नहीं देगा अगर उसका नीच भंग ना हो। तो फिर ये आपके पाचन को बिगाड़ देगा, पेट खराब रखेगा, और कहीं ना कहीं माँ के जो नाम संपदा है उसमें कमी हो सकती है। अचानक कहीं कुछ पता लगा, वो इन्वॉल्वमेंट कहीं ऐसी आई, वो आपका प्लॉट कहीं इधर उधर चला गया, छिन गया प्लॉट, इस प्रकार की चीज़ें भी देखने में आ सकती हैं। और हम क्योंकि जैसे नीच के मंगल का प्रभाव आता है, उसी प्रकार से नीच के केतु का प्रभाव भी इस राशि में, आपकी पढ़ाई में बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। आप खुद आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई ये उसका नीच भंग में हुआ है कि नहीं हुआ है। भाई आपका पेट खराब रहता है, अचानक माँ के एसेट्स में कोई कमी आ गई है, और आपके जो एजुकेशन में डिग्री सर्टिफिकेशन लेने में बड़ी समस्याएं रही हैं, और संतान को लेकर भी बाधा आ जाती है। संतान काफ़ी समय के बाद होती है, चंद्रमा भी कमज़ोर है, कोई और शुभ ग्रह की दृष्टि भी नहीं है, केतु की खाली दृष्टि है, तो कई दफ़ा संतान को लेकर व्यक्ति उदासीन हो जाता है कि मुझे संतान चाहिए ही नहीं। केतु का ये नज़रिया है। और ऐसे व्यक्तियों को सट्टा, लॉटरी, इन सब चीज़ों से भी फायदा नहीं होगा, नुकसान ही होगा। लेकिन अगर चंद्रमा नीच भंग करवा लेता है तो इन सारे विषयों से जातक को फायदा होगा। तो कुल मिला के देखा जाए, केतु यहाँ इस राशि में बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, लग्न में भी अच्छी दृष्टि है। इस राशि में हमें कुछ कंडीशन पूरी करनी है, कुछ शर्तें पूरी करनी है। अगर चंद्रमा इस हाउस में है या इस हाउस से केंद्र में है, लग्न से केंद्र में है, तो फिर आपको उसके अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।